वासुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री अवधूत गीता। ओम ओम मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और आभारी हूँ। अवधूत गीता, श्री अवधूत गीता। कुछ ओम नमः शिवाय। प्रथम अध्याय ईश्वरानुग्रहादेव कुशाम द्वैत वासना महद परित्राणाय प्रमाण पुजायते। महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत की वासना मनुष्यों में, विप्रों में ईश्वर की अनुग्रह कृपा से उत्पन्न होती है। ये नेदम पूरितम सर्वमात्मनेवात्मनान्मे निराकारं कथं वन्दे। ओहो वह भिन्नम शिवमयम शिवम व्यम। यह दृश्य मान संपूर्ण जगत जिस आत्मा द्वारा आत्मा से ही पूर्ण हो रहा है, उस निराकार ब्रह्म का मैं किस प्रकार वंदन करूं, क्योंकि वह जीवों से अभिन्न है, कल्याण स्वरूप है तथा अव्यय है। पंचभूतों में हे पंचभूतों की श्रेष्ठा,
पंचभूतात्मा विश्वम मरीचिंजलसन्निभं कश्यपहो नमस्कुर्याम मेको निरंजन। यह विश्व 5 भूतों का समुदाय है, जो मृग तृष्णा के समान के जल के समान मिथ्या भी है। मैं एक ही निरंजन निर्दोष हूँ, फिर मैं किसको नमस्कार करूँ। आत्मैव केवलं सर्वं भेदो न विद्यते। अस्ति नास्ति कथं भूयां विस्मयः प्रतिभाति मे। यह आत्मा ही सर्वस्वरूप है तथा केवल है, जिसमें भेद और अभेद विद्यमान नहीं है। इसे मैं है अथवा नहीं है किस प्रकार कहूँ। मुझे यह आश्चर्य रूप प्रतीत होता है। वेदांत सार सर्वस्व ज्ञानम विज्ञानमेव च अहमात्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः। वेदांत का सार ही हमारा सर्वस्व है और वही ज्ञान एवं विज्ञान है। मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ तथा स्वभाव से ही सर्वव्यापी हूँ। यो भी सर्वात्मा को देवो निष्कलो गगनोमपवः स्वभाव निर्मल शुद्ध स एवाय न संशयः। जो सर्वस्वरूप देव ब्रह्म है, वह अवयव रहित आकाश के सदृश स्वभाव से निर्मल एवं शुद्ध है। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। अहमेवाप्ययोऽन्तः शुद्ध विज्ञान विग्रह। सुखम दुखम न जानामि कथम कस्यापि वर्तते। मैं निश्चय ही नाश रहित अनंत एवं शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं सुख दुख को नहीं जानता। मैं सुख दुख को नहीं जानता। कि ये किस प्रकार होते हैं। नव मानसम कर्म शुभाशुभम मेनकायिकम कर्म शुभाशुभम में नवाचिक कर्म शुभाशुभम में ज्ञानमृत शुद्ध मतीन्द्रियोहम। मन के द्वारा किए गए शुभ व अशुभ कर्म मेरे नहीं हैं। न शरीर द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म मेरे हैं। वाणी द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म मेरे नहीं हैं। मैं शुद्ध ज्ञानामृत एवं इंद्रियों का अविषय हूँ।
मनु वे गगनाकारम मनु वे गगनकारम मनु वे सर्वगतो मुखम मनोतीतम मनः सर्वम न मनः परमार्थतः। निश्चय ही यह मन गगन के आकार वाला है तथा इसके सभी ओर मुख हैं। मन के पार कुछ भी नहीं है, मन ही सब कुछ है। किंतु यह मन भी परमार्थ से सत्य नहीं है। अहमेकमिदं सर्व व्योमातीतं निरन्तरं पश्यामि कथं मानित्मन प्रत्यक्षं वा तिरोहितम्। मैं आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा तिरोहित किस प्रकार देखूं, क्योंकि मैं आत्मा स्वरूप होने के कारण तथा एक तथा सर्वरूप हूँ तथा आकाश से भी परे निरंतर हूँ। तत्त्वमेव मेकं हे कथं न बुध्यसे शं हि सर्वेषु विष्टव्यहम्। सदोदितोषितं खंडितः प्रभो द्वानक्त च कथम हे मन्यसे। हे प्रभो, तू क्यों नहीं जानता कि तू एक ही है, सभी में समान है, नाश रहित है, ऐसा विचार किया गया है। तू सदा ही प्रकाशमान है तथा अखंड है, भेद रहित है। फिर तू दिन और रात को किस प्रकार मानता है? आत्मानं सततं विद्धि सर्वत्रैक निरंतरम ध्याता परम ध्येयम खंड्यते कथम। आत्मा को तुम सदा सर्वत्र एक एवं अविचल जानो। फिर मैं ध्यान करने वाला हूँ तथा आत्मा ध्येय जिसका ध्यान किया जाता है का भेद किस प्रकार करते हो? जो अखंड है उसका खंडन कैसे करते हो? न जातो न मृतोषि तुम न ते देह कदाचन सर्व ब्रह्मेति विख्यातम ब्रवीति बहुधा श्रुति। न तो तेरा कभी जन्म हुआ है, न कभी मरता ही है, न कभी तेरा शरीर ही है, यह सब ब्रह्म ही है, ऐसा प्रसिद्ध है तथा अनेक श्रुतियाँ ऐसा ही कहती है। शव्याः भ्योरन्तरोषि त्वं शिव सर्वत्र सर्वदा इतस्तकथं भ्रान्तः प्रधावसि पिशाचवत्। जो आत्मा ब्रह्म बाहर और भीतर सर्वत्र एवं सदा से ही विद्यमान है तथा कल्याण रूप है, वह तू ही है। फिर तू भ्रांत होकर इधर उधर पिशाच की तरह क्यों
दौड़ता फिरता है। संयोगश्च वियोगश्च वर्तते न न च तेन मे न त्वं नाहं जगन् जगन्नेदं सर्वमा त्वैव केवलम केवलम। तेरे और मेरे कोई तेरे और मेरे कोई संयोग और विभाग नहीं है। न तू है न मैं हूँ और न यह जगत ही है, बल्कि यह सब केवल आत्मा ही है। शब्दादि पंचक शास नैवासित्वं न ते पुनः त्वमेव परम तत्त्वमतः किं परितपस्य। फिर ये शब्दादि पंचक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध न तो तुम ही हो न ये तुम्हारे हैं। तुम एक ही परम तत्व ब्रह्म हो, इसलिए क्यों संतप्त होते हो। जन्म मृत्यु ते चित बंधनो मोक्षो शुभाशुभो। कथम रोदसी रेवत्स नाम रूपम न ते न मैं। जन्म और मृत्यु, बंधन और मोक्ष तथा शुभ अशुभ सब मन के धर्म हैं, तेरे नहीं हैं। ये नाम और रूप भी तेरे नहीं हैं न मेरे हैं। फिर ये हे वत्स, तू क्यों रोता है, रोदन क्यों करता है भाई। अहो चित्त कथम भ्रांतः प्रधावसि पिशाचवत् अभिन्न पश्य चात्मानं रागा त्यागा सुखीव भव। खेद है कि यह चित्त किस प्रकार भ्रांत होकर पिशाच की भांति दौड़ता फिरता है। तू अपनी आत्मा को अभिन्न देख कर तथा राग का त्याग करके सुखी हो जा। त्वमेव तत्व हे विकार वर्जितं निष्कंकमेश विमोक्ष विग्रहम न तच रागो वा विराग कथहे संतप कामतः। तू निश्चय ही आत्म तत्व है जो विकार रहित निष्काम है, एक ही है तथा मोक्ष स्वरूप है। ये राग और विराग तेरे नहीं हैं। फिर कर्मों की कामना से क्यों संतप्त है। वदन्ति श्रुतशः सर्वाः निर्गुण शुद्ध मवयम् अशरीरं सम तत्व न नाम विशुद्ध न संशय। वदन्ति श्रुतशः सर्वाः निर्गुणं शुद्धमयं शुद्धं व्ययम् अशरीरं समतत्व तन्माम विसिद्ध न संशयः। संपूर्ण श्रुतियाँ आत्म तत्व को निर्गुण, शुद्ध, नाश रहित,
शरीर से रहित समरूप ही कहती हैं, वही तुम मुझे जानो, इसमें संशय नहीं है। साकार 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 मन्रत मन्र मन्र तम विद्धि निराकारं निरंतरम एतत्तुपदेशेन पुनर्भवशवः। साकार को मिथ्या जाने, निराकार को निरंतर नित्य जाने। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। एकमेव समतत्व वदन्ति हे विपस्थित रागा त्यागा पुनः निश्चित में काकेन न विद्यते। विद्वान जन कहते हैं कि एक ही तत्व समान रूप से व्याप्त है। राग के त्याग देने से यह चित्त फिर एक और अनेक को नहीं जानता। अनात्म रूपम च कथम समाधिरात्म स्वरूपम च कथम समाधिः। अस्ति नास्तीति कथम समाधि। मूर्छ स्वरूपम यदि सर्वमेकम। अनात्म स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है तथा आत्म स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है। इसी प्रकार है और नहीं है को भी समाधि कैसे हो सकती है। जो मोक्ष स्वरूप एक ही ब्रह्म है तो भी समाधि कैसे हो सकती है। विशुद्धोष समतत्व विदेह सत्व मझोव्ययम जानामीत्यात्मन मन्यसे कथम। तो आत्मा स्वरूप होने से विशुद्ध समरस देह रहित जन्म से रहित तथा नाश से रहित, फिर तू यह कैसे मानता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ। मैं आत्मा को नहीं जानता। तत्त्वमस्यादिवाक्येन स्वामात्मा हे प्रतिपाद्यः। नेति नेति श्रुते ब्रूयार्दनृत पंच भौतिकम। और तत्त्वमसि यह तू ही है। आदि वाक्यों से अपने आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है। और श्रुति नीति नीति कहती है कि यह पंच भौतिक मिथ्या है। आत्मनेवात्मना सर्व सत्वा ऊढ़ निरंतरम ध्याता ध्यानम न ते चित्तम निर्लज्ज ध्यायते कथम। तेरी आत्मा से ही सभी आत्म रूप से पूर्ण एवं निरंतर हैं। इसलिए ध्याता और ध्यान तुम्हारे नहीं है। यह निर्लज्ज मन कैसे ध्यान करता है। शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम न जानामि कथम भजामि। अहम शिवश्चे परमार्थ तत्व समस्वरूप
वचम च। मैं शिव को नहीं जानता तो कैसे उसका वर्णन करूं? और मैं शिव को नहीं जानता, कैसे उसे भजूं? मैं ही शिव स्वरूप हूँ। मैं ही शिव स्वरूप एवं परमार्थ तत्व हूँ, जो गगन के तुल्य और सम स्वरूप है। नाहं तत्व सम तत्व कल्पना हेतु वर्जितम। ग्राहक निर्मुक्तम स्वयं वेद कथम भवेत। न मैं तत्व हूँ, न किसी के समान तत्व हूँ, न मैं तत्व हूँ, न किसी के समान तत्व हूँ। कल्पना तथा उसके हेतु से भी रहित हूँ। ग्राहक के व्यवहार से रहित हूँ। स्वयं वेद कैसे होवे। अनंत रूप न हे वस्तु किंचन तत्व स्वरूप न चे वस्तु किंचितम। आत्मैक रूपम परमार्थ तत्वम न हिंसको बापे चाप्य हिंसा। यह आत्मा ब्रह्म अनंत रूप है, ऐसी अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह ब्रह्म ही तत्व स्वरूप है, ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं है। यह आत्मा एक स्वरूप ही है तथा परमार्थ तत्व है, इसलिए न तो कोई हिंसक है न कोई अहिंसा ही है। विशुद्धोषि समतत्व विदेह मजम व्ययम विभ्रम कथम मार्थ विभ्रांतेहम कथम पुनः। तुम विशुद्ध हो, देह रहित, जन्म रहित, अवयव तथा समरस तत्व हो। आत्मा के विषय में तुम्हें भ्रांति क्यों है? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं भ्रांति युक्त हूँ? घटे भिन्ने घटाकाशम सुलीनम भेदवर्जितम शिवेन मनसा शुद्धो न भेद प्रतिभाति में। घट के नाश होने पर घटाकाश महाकाश में लीन होकर भेद रहित
हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध मन से शुद्ध हो प्रतीत होता है। मुझे आत्मा का भेद प्रतीत नहीं होता। प्रतीत नहीं होता। न घटो न घाट, न घटो न घटाकाशो, न जीवो जीव विग्रह, केवलम ब्रह्म सविद वेद वेदक वर्जितम। न घट है, न घटाकाश है, न जीव है, न उसका कोई विग्रह है। केवल ब्रह्म को ही सम्यक जानकर जो ज्ञान तथा ज्ञाता से रहता है, सर्वत्र सर्वमात्म सतत ध्रुवम सर्व शून्यम शून्यम च तन्मा विशुद्ध न संशयः। तो आत्मा को सर्वत्र तथा सदा सर्वस्वरूप सब कुछ सतत एवं नित्य जान तथा इस समस्त जगत को शून्य जान और आत्मा को ही अशून्य जान। वह आत्मा मुझे ही जान, इसमें संशय नहीं है। वेदा न लोका न सुरा न यज्ञा वर्णाश्रमो नेव कुलम न जाते न धूम मार्गो न च दीप्ति मार्गो ब्रह्मैक रूपम परमार्थ तत्वम। वेद भी नहीं है, लोक भी नहीं है, देवता भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, वर्ण और आश्रम भी नहीं है, न कुल है, न जाति है, न धूर्त मार्ग भी नहीं है, और न अग्र मार्ग ही है। केवल एक रूप ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है। वेद भी नहीं है। अच्छा यार, कितनी बढ़िया है यार। वैसे ऐसे पढ़ो तो पूरा दिमाग शांत हो जाता है। जो टेंशन होती है ना माइंड में, सारी टेंशन गायब हो जाएगी, क्योंकि शून्य पर आ जाओगे तुम। ये बोलोगे यार, जब मैं मन नहीं हूँ तो मैं किस प्रकार की टेंशन ले रहा हूँ, हैं? तो ये होता है भाई। अमेजिंग है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मैं आभारी हूँ। मैं उत्साह प्रेम के साथ इस ब्रह्मांड को समर्पित हूँ। मैं मतलब मन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मन को, आत्मा को समर्पित कर दो। जो तुम हो उसी को समर्पित कर दोगे तो फिर तुम धन्य हो। तुम उत्साह से भरपूर हो। तुम्हारा जीवन उत्साह से भरपूर हो जाएगा। खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। उत्साह जीवन में, प्रेम बढ़ता दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा।
अमेजिंग भाई, अमेजिंग। वेदान लोकान सुरान यज्ञा वर्णाश्रमो नेव कुलम न जाति जाते हैं, न धूम धूम मार्गो न च दीप्ति मार्गो ब्रह्मेक रूपम परमार्थ तत्वम। वेद भी नहीं है, लोक भी नहीं है, देवता भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, वर्ण और आश्रम भी नहीं है, न कुल है न जाति है, धूर्त मार्ग भी नहीं है, धूर्त धूत धूत मार्ग भी नहीं है, और न अग्नि मार्ग ही है। केवल एक स्वरूप, केवल एक रूप ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है। व्याप्य व्यापकम निर्मुक्तः त्वमेक सफलम यद प्रत्यक्ष चापरोचम च आत्ममान मनम मनसे कथम। यदि एक ही फल के सहित है, यदि तू एक ही फल के सहित है और व्यापक व्याप्त व्यापक भाव से रहित है, तू प्रत्यक्ष और अपरोक्ष आत्मा को कैसे मानता है? अद्वैत अद्वैत केचिन चिन्ति द्वैतमच्यन्ते चापरे समतत्व न विदन्ते द्वैताद्वैत विवर्जितम्। कुछ अद्वैत की इच्छा करते हैं और कुछ द्वैत की इच्छा करते हैं, किंतु वे समतत्व को नहीं जानते जो द्वैत और अद्वैत से रहते हैं। श्वेतादे वर्ण रहितम शब्दादे गुणवर्जितम वर्जितम कथयन्ति कथम तत्व मनोवात्म गोचरम। जो सफ़ेद आदि वर्गों से रहता है, शब्द आदि गुणों से भी रहता है, जो मन और वाणी का विषय ही नहीं है, उसे तत्व किस प्रकार कहा जा सकता है? यदा नूतमिदं सर्व देहादि गगनोपमं यदा हि ब्रह्म संवेते न द्वैत परंपरा। जिस समय यह संपूर्ण दृश्य जगत मिथ्या ज्ञात होने लगे, यह तथा ये शरीर आदि आकाश के समान शून्य जान पड़े, तभी ब्रह्म को ठीक प्रकार से जाना जाता है। उस समय तुझे द्वैत परंपरा का भान नहीं होगा। परेण सहजात्मा पे अभिन्न प्रतिभाति में व्योमाकार तथैवेकं ध्यानम कथम भवेत। मुझे यह भान हो रहा है कि यह अनादि आत्मा परम ब्रह्म से भिन्न नहीं है, जो आकाश के समान व्यापक एवं एक ही है। तो फिर ध्याता और ध्यान कैसे हो सकता है? यत् करोमि यदस्मि
युजुजुहोमि ददामि यतं यत् सर्वं मे किंच शुद्धो हम जो विवाह। मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं भक्षण खाता हूँ, भक्षण मतलब खाता हूँ, जो मैं हवन करता हूँ, जो मैं देता हूँ, वह किंचित भी मेरा नहीं है। मैं विशुद्ध जन्म रहित एवं नाश रहित हूँ। आत्मा की बात हो रही है भैया। मन को मत लेना। मन, बुद्धि, चित्त ये सभी नाशवान है। शरीर नाशवान है। सर्व सर्व जगदिग निराकृतित सर्व जगदिग विकारहीनम सर्व जगदिग विशुद्ध देहनहम सर्व जगदिग शिवैक रूपम। इस संपूर्ण जगत को तू आकार रहित रहित जान। यह संपूर्ण जगत को तू विकार रहित जान। यह संपूर्ण जगत को तू विशुद्ध ब्रह्म शरीर जान। यह संपूर्ण जगत को तू कल्याण रूप जान। तत्व तत्वं त्वं न हि संदेह किम जानान हता पुनः असंवेद संवेदमात्म न मन्यसे कथम। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। सर्व जगदिद निराकृत कृतिदम सर्व जगदिद विकारहीनम सर्व जगदिद विशुद्ध देहम सर्व जगदिद शिवैक रूपम। इस संपूर्ण जगत को तू आकार रहित जान। संपूर्ण जगत को तू विकार रहित जान। इस संपूर्ण जगत को तू विशुद्ध ब्रह्म का शरीर जान। इस संपूर्ण जगत को तू कल्याण स्वरूप जान। तत्वं त्वं न हि संदेहम न के जानान हवा पुनः असंवेद स्वयं वेद मानम मन्यसे कथम। वह तू ही है तथा तू वही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर और मैं क्या जानूं। फिर आत्मा को असंवेद किसी से न जानने योग्य नहीं तथा स्वयं संवेद अपने ही जानने योग्य कैसे माना जाए। माया कथम तात छाया न विद्यते ते तत्त्वमेकमिदं सर्वं व्योमाकारं निरंजनम। हे हे तात
माया और अमाया कैसे है? छाया और अछाया भी अविद छाया और अछाया भी विद्यमान नहीं है। यह तू एक ही है तथा यह संपूर्ण जगत आकाश के समान व्यापक एवं निर्दोष है। आदि मध्यांत मुक्तो हम न वृद्धो हम कदाचन स्वभाव निर्मल शुद्ध इति मे निश्चितात्मत है। मैं आदि मध्य और अंत से रहित हूँ, न मैं कभी बदल ही हूँ। यह मेरी निश्चित मति है। मैं इस स्वभाव से ही निर्मल और शुद्ध हूँ। महदादि जगत सर्व न किंचित प्रतिभाति में ब्रह्मेव केवलम सर्वम कथम वर्णाश्रम स्थित है। महतत्व आदि से यह संपूर्ण जगत को का मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता। केवल ब्रह्म ही सब कुछ है। फिर वर्णाश्रम की स्थिति किस प्रकार हो सकती है? जानामि सर्वथा सर्वमह को निरंतरम निरालंब शून्य च शून्य व्योमादिकम। मैं जानता हूँ कि ये आकाशादि पंचक पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश शून्य है तथा मैं सब प्रकार से सर्वरूप एक ही निरंतर आलंबन रहित एवं अशून्य हूँ। शून्य भी नहीं हूँ। वाह, अशून्य मतलब शून्य भी नहीं हूँ। वाह, कहते ना मैं शून्य हूँ, अशून्य शून्य भी नहीं हूँ भाई। भाई अलग ये दिमाग घुमा देता है पूरा। अमेजिंग है। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ।